हेलो वीवर्स, मैं हूं अभिषेक और आप सभी देख रहे हैं एमेटियर ट्यूटोरियल। तो आज मैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने वाला हूं। इस पूरे सीरीज़ में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स के ऊपर चर्चा करूंगा। तो ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो स्टडी मटेरियल है और आज मैं बेसिकली सेमीकंडक्टर्स के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। आज मैं आपको सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप्स के बारे में बताऊंगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह फ्लो होने दे, कंडक्ट होने दे, उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। जो जिसमें पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो उसे हम लोग सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, और जिसमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो उसे हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेटा है कि मेटल्स, यहाँ पे रो इक्वल्स टू 10⁻⁻² से लेकर के 10⁻⁸ ये जो है रेसिस्टिविटी है। तो आप देख सकते हैं मेटल्स का जो रेसिस्टिविटी है वो 10⁻⁻ नेगेटिव में है, यानी कि बहुत कम है। एंड जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻² से 10⁸ के रेंज में है, यानी कि कंडक्टिविटी जो है वो मेटल्स की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आप इंसुलेटर्स में देख सकते हैं जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻11 से 10⁻19 के रेंज में है। जो रेसिस्टिविटी है इंसुलेटर्स की वो देखिए वो बहुत ज़्यादा है, 10⁻11 से 10⁻19। और जो सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे वे बीच में रहते हैं, यानी कि रेसिस्टिविटी जो है वो 10⁻5 से 10⁻6, और जो हमारा कंडक्टिविटी है वो 10⁻5 से 10⁻6 के बीच। ठीक है, तो इस डेटा से हमें पता चलता है कि मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही धड़ल्ले से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देगा, सेमीकंडक्टर्स पार्शियली एंड इंसुलेटर्स बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो जो हमारा कंपाउंड सेमीकंडक्टर है वो फिर फर्दर डिवाइड होगा ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ये 3 टाइप्स में वो डिवाइड होगा कंपाउंड सेमीकंडक्टर। और एक तरफ हमारा क्या रहेगा, एलिमेंट सेमीकंडक्टर। यानी अगर हम लोग सेमीकंडक्टर को क्लासीफाई करें तो एक तरफ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और दूसरी तरफ क्या, दूसरी तरफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर फर्दर डिवाइड होगा इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ये फर्दर डिवाइड होगा ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है, ये एक तरह का डिवीजन है सेमीकंडक्टर्स का। अब अगर हम लोग किसी दूसरे बेसिस पे सेमीकंडक्टर्स को क्लासिफाई करें, यानी कि डोपिंग है ना, हम लोग कुछ इम्प्योरिटीज डोप कर देते हैं अपने एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में, तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, हमारा जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है इसे हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। और जब हम लोग इसमें कुछ डोप कर देते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज डोप कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो एक और डिवीज़न है सेमीकंडक्टर्स का, यानी सेमीकंडक्टर्स का एक और डिवीज़न है। एक है एलिमेंटल, यानी कि एलिमेंटल फॉर्म में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये जो है ये सेमीकंडक्टर्स एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इस डिवीज़न को डोपिंग वाले डिवीज़न में ले जाएं तो ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पहले हम लोग इंट्रिंसिक के बारे में देखते हैं, फिर हम लोग एक्सट्रिंसिक को देखेंगे। ठीक है, सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं उन्हें हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में मैंने आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम का एग्जांपल दिया।
तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा लैटिस स्ट्रक्चर है एक सिलिकॉन का, ठीक है। यहाँ पे ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है। सिलिकॉन में जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 4, ठीक है। तो ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, यानी कि एक सिलिकॉन का एटम जो होता है वो 4 अलग अलग सिलिकॉन के एटम से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे कि डायमंड में एक कार्बन का एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक सिलिकॉन एटम जो है वो 4 अलग सिलिकॉन एटम से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्रॉस से इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करा है। इस लेक्चर सीरीज़ में मैं क्रॉस से इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को स्मॉल सर्कल्स से डिनोट करूँगा, ठीक है। स्मॉल सर्कल्स ऐसा, ठीक है। तो ये जो भी क्रॉस हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेंड कर लिया सिलिकॉन ने। तो ये ना इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है ना गेन करता है, ये क्या करता है, शेयरिंग करता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है तो इस एटम और इस एटम के बीच जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, यानी सिंगल बॉन्ड जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है और ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है। यहाँ पे जो 2 हैं वो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। यहाँ पे जो 2 है वो एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इसके नेबरिंग एटम का है। यहाँ पे जो 2 हैं वो एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक नेबरिंग का है, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हुए हैं वो बैक एंड फोर्थ मोशन करेंगे, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन पे होगा, यानी टेम्परेचर जब 0 केल्विन होगा तब ये सिचुएशन होगा, ठीक है। बिल्कुल स्टेबल सिचुएशन। सारे सिलिकॉन एटम्स 4 अलग अलग सिलिकॉन एटम्स से जुड़े हुए होंगे और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बैक एंड फोर्थ मोशन करेंगे एटम्स के बीच, ठीक है। लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को 0 केल्विन से ज़्यादा कर देंगे, तब यहाँ पर थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी और कुछ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बॉन्ड से टूट जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, ठीक है। T इज 0 केल्विन पे ये सिचुएशन है, ये स्टेबल सिचुएशन है। इस सिचुएशन में जो हमारा सेमीकंडक्टर होगा वो एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग T को ग्रेटर देन 0 केल्विन पे करेंगे वैसे ही बॉन्ड्स टूटने लगेंगे थर्मल एनर्जी के इंक्रीज की वजह से, थर्मल एजिटेशन की वजह से। और बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे। ये हमारा हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो क्रॉस है ये हमारा क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ से टूटकर आया थर्मल एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से जब हम लोग टेम्परेचर 0 केल्विन से ग्रेटर किए, ठीक है। तो ये जिस साइट से आया, ठीक है, ये सपोज साइट 1 है, ठीक है। तो जिस साइट से वो उठकर आया उस साइट पे वो वैकेंसी छोड़ के गया, यानी उस जगह को वो खाली छोड़ कर गया। तो वो जगह जो है, जिस जगह पे वो इलेक्ट्रॉन था, वो जगह जो है वो होल की तरह बिहेव करेगा। होल की तरह बिहेव करेगा कहने का मतलब है कि वहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो वहाँ पर उस खाली जगह पे उतना ही चार्ज होगा लेकिन पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। उस वैकेंट स्पेस, वो वैकेंट स्पेस जो वहाँ पे बचेगा उसका चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और वो एक होल की तरह बिहेव करेगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे, ठीक है। अब सपोज कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे खाली जगह बचा, इस खाली जगह को हम लोग होल बोले, वैकेंट स्पेस को हम लोग होल्स बोले, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है और इसे हम लोग होल बोले, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा बल्कि होल्स का भी मूवमेंट होगा,
ठीक है। अब सिर्फ एक इसी साइट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे साइट्स हैं, है ना, ट्रिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ साइट्स हैं, उन हर जगह पे बहुत सारी जगहों पे बॉन्ड टूटेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे और वैकेंट स्पेसेस बचेंगे यानी होल्स बचेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहाँ पे सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव नहीं करेंगे, ये होल्स भी मूव करेंगे। तो ये होल्स कैसे मूव करेंगे? तो एक्चुअली ये होल्स ऐसे मूव करेंगे कि सपोज कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो सपोज कि यहाँ पर आकर बैठ गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर आके बैठ गया, यहाँ पे वैकेंट स्पेस बचा, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ पर आकर बैठ गया, तो वो वैकेंट स्पेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ पर आकर बैठ गया, ठीक है, और यहाँ पर होल आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहे हैं। अगर सपोज कि ये हमारा राइट डायरेक्शन है और ये हमारा लेफ्ट है ना, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं और होल क्या कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग होल्स का मूवमेंट ले सकते हैं। कन्वेंशनली अपने सहूलियत के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो होल्स हैं ये मूव कर रहे हैं और हम लोग इन होल्स के भी द्वारा जो करंट होगा उसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप समझने के लिए, ये जो होल्स का मूवमेंट है, इसे समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज कि एक क्लास रूम है और उस क्लासरूम में जितने भी बेंचेस हैं सारे के सारे फिल्ड हैं, सारे में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि फर्स्ट बेंच के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया, क्लास के बाहर निकाल दिया गया, यानी अब वो फ्री हो गए कि वो स्कूल के कॉरिडोर में कहीं भी घूम सकते हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो गया, ठीक है। अब वैकेंट स्पेस यानी ये जो फर्स्ट बेंच था ये पहले खाली हो गया, ये हमारा जो वैकेंट स्पेस था, जो फर्स्ट बेंच था वो हमारा होल हो गया, वैकेंट स्पेस है, होल हो गया वो, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने बोला कि जो पीछे के स्टूडेंट्स हैं वो एक एक करके आगे शिफ्ट कर जाइए, यानी जो सेकंड बेंच में वो फर्स्ट में आ जाइए, थर्ड वाला सेकंड में आ जाइए, फोर्थ वाला थर्ड में आ जाइए, ऐसे शिफ्ट कर जाइए, है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, स्टूडेंट्स आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और जो होल है वो मूव करते जा रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि होल लास्ट बेंच में पहुंच जाएगा, जो वैकेंट स्पेस है वो लास्ट बेंच में पहुंच जाएगा और सारे स्टूडेंट्स एक एक करके आगे आ जाएंगे और जो लास्ट बेंच होगा वो वैकेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो होल के जगह पे जाके बैठ जा रहे हैं और होल जो है उनकी वजह से मूव कर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जिनका मैंने एग्जांपल देके आपको ये बताया कि ये होल यहाँ पे मूव हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, ये आप देखिए, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाके बैठ गए यानी फिक्स्ड हो गए, नेबरिंग एटम्स से वो अटैच्ड हैं, वो फ्री नहीं है, फ्री टू मूव नहीं है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री टू मूव है, ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होल मूव करेगा, किस तरीके से, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे होल्स के मूवमेंट में जिनका रोल होगा वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री हो गए, वो अपना खत्म कहानी वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो होल क्रिएट हुआ उनके मूवमेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया कि ये वाला यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला गया तो ये वाला होल यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल यहाँ पे आ गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, फिर ऐसे ऐसे करते होल यहाँ पे आ गया और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये फ्री नहीं थे, है ना, ये अटैच्ड थे, अपने नेबरिंग एटम्स से अटैच्ड थे, ठीक है। तो ये जो होल है ये मूव कर रहा है लेकिन कन्वेंशनली, ठीक है, हम लोग अपनी सहूलियत के लिए ऐसा एज्यूम करते हैं कि होल्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो दो प्रोसेसेस मैंने आपको बताए, पहला फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ होल्स, है ना, मूवमेंट ऑफ होल्स, दो प्रोसेसेस बताएं। अब देखिए इतने बड़े लैटिस में जहां मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होंगे, है ना, वहां पर रिकॉम्बिनेशंस भी होंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे होल से, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते करते किसी होल से टकरा जाएगा और वो वहां पे फिक्स्ड हो जाएगा। तो ऐसा भी होगा कि बहुत, जैसे
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल सकते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। जैसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलकर बैलेंस भी हो जा रहे हैं। तो ये 3 प्रोसेसेस होने के बाद अल्टीमेटली जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा कि Ni, यहाँ पे Ni क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी कि जो भी पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस हैं हमारे लैटिस में, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। यानी ये जो Ni है इसका यूनिट क्या होगा, पर मीटर क्यूब, ये होगा इसका यूनिट, है ना। इसको हम लोग पर मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, यानी ये क्या है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आयंस है, यानी पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस जो भी हैं वो इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होगा उसमें नंबर ऑफ concentration of ions is equals to concentration of electrons is equals to concentration of holes। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। और जो दूसरा इक्वेशन है वो ये है कि जो करंट होगा, करंट जो टोटल करंट होगा वो करंट फ्लोइंग बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट फ्लोइंग बाय होल्स, इन दोनों का सम होगा। यानी होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट का जो सम होगा वो होगा टोटल करंट। यानी कि जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे अक्रॉस द सेमीकंडक्टर, अक्रॉस द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर से किधर मूव करेंगे, जी हाँ, निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, और ये जो होल्स होंगे वो किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल टू निगेटिव पोटेंशियल मूव करेंगे। ठीक है, तो जो अल्टीमेटली करंट होगा वो I इज इक्वल्स टू आई ई, यानी कि जो करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो हो रहा है और जो होल्स का मूवमेंट हो रहा है, होल्स के मूवमेंट में मैंने आपको बताया कि होल्स कैसे मूव करेंगे। ठीक है, तो ये जो होल्स के मूवमेंट की वजह से जो करंट होगा ये वो है, ये इन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इतना डिस्कशन काफ़ी है। अब हम लोग देखते हैं कि एनर्जी बैंड गैप जो है वो क्या होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। ठीक है, ये हमारा कंडक्शन एनर्जी, ये हमारा वैलेंस एनर्जी, इन दोनों के बीच जो गैप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, तो जब जैसे ही T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन हो गया तो ये यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री हो गए और वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बन गए, इसीलिए वो कंडक्शन एनर्जी वाले लेवल, एनर्जी लेवल्स में पहुंच गए हैं। ये हमारे वैलेंस एनर्जी लेवल्स हैं। जब T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन था तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो वैलेंस एनर्जी लेवल्स में ही थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जब T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन हुआ और जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस एनर्जी लेवल्स को छोड़कर कंडक्शन एनर्जी लेवल्स में गए हैं, तो वो वैलेंस एनर्जी लेवल्स में होल्स क्रिएट करके गए हैं, यानी वैकेंट स्पेस क्रिएट करके गए हैं। और ये जो है, ये गैप जो है ये एनर्जी बैंड गैप होगा, यानी कि कंडक्शन एनर्जी लेवल्स एंड वैलेंस एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप है उसे एनर्जी बैंड गैप हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जितने भी प्रोसेसेस मैंने आपको बताए, मैंने उसमें आपको 3 प्रोसेसेस बताएं कि 3 प्रोसेस होंगे। पहला इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। दूसरा होल्स फॉर्म होगा, होल्स मूव करेगा। तीसरा रिकॉम्बिनेशन होगा। तो ये तीनों का तीनों प्रोसेस एक्सट्रिंसिक में भी होगा। ठीक है, और इसके एडिशन में 2-3 प्रोसेसेस होंगे, यानी इंट्रिंसिक के जितने भी प्रोसेसेस थे सब आपको दिमाग में रखने हैं लोड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझने के लिए। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट कहने का मतलब है ppm, यानी पार्ट्स पर मिलियन।
है ना, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ppm में हम लोग बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कुछ इम्प्यूरिटीज डालते हैं अपने सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, जिनकी वजह से उनकी यानी सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग करने का मतलब क्या है कि डोपिंग क्या है, तो जब हम लोग इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट में, है ना, यानी कि ppm में, पार्ट्स पर मिलियन में, जब हम लोग सुइटेबल इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं अपने एलिमेंटल या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, तो इसे हम लोग कहते हैं डोपिंग। और जिस इम्प्यूरिटी को हम लोग डालते हैं, है ना, जिस इम्प्यूरिटी को हम लोग डाल रहे हैं उसे हम लोग डोपेंट्स कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा दोनों टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, वो डोपेंट्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। जो एन टाइप है उसमें हम लोग पेंटावैलेंट एलिमेंट्स डोप करते हैं, और जो हमारा पी टाइप है उसमें हम लोग ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स डोप करते हैं। यानी एन टाइप में पेंटावैलेंट डोप करते हैं, कहने का मतलब है कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, और पी टाइप में हम लोग ट्राईवैलेंट करते हैं, यानी कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों। ऐसे एलिमेंट्स हम लोग डोप करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले एन टाइप देखते हैं, उसके बाद फिर पी टाइप देखेंगे। तो आप एन टाइप में देखिए आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड फॉस्फोरस। ठीक है, इन एलिमेंट्स का हम लोग यूज करेंगे, ये तीनों के तीनों पेंटावैलेंट है। और पी टाइप में आप देखिए इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, ये जो है ये सारे के सारे ट्राईवैलेंट हैं। ठीक है, तो अगर आप एन टाइप को देखें तो पेंटावैलेंट हम लोग डोप करेंगे। तो पेंटावैलेंट अगर हम लोग डोप करेंगे तो पेंटावैलेंट में सपोज फॉस्फोरस है। ठीक है, तो फॉस्फोरस पेंटावैलेंट है, यानी 2, 2 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके। ठीक है, तो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहीं पे 5। ठीक है, अब हम लोग डोप किस में किए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, यानी कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम में डोप किए। ठीक है, तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर क्या है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी एक यहाँ पे शेयरिंग हुआ सिलिकॉन के साथ, एक यहाँ पे शेयरिंग हुआ सिलिकॉन के साथ, एक यहाँ पर शेयरिंग हुआ सिलिकॉन के साथ, एक यहाँ पर शेयरिंग हुआ सिलिकॉन के साथ। ठीक है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बच गया, है ना। 1 मिनट, मैंने बोला था कि मैं इस सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से डिनोट करूंगा, है ना, तो क्रॉस से। ठीक है, अब सही है। तो देखिए ये जो बच गया ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। यानी कि जो मैंने लैटिस पहले बनाया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो मैंने बनाया था, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब आए थे, जब 0 केल्विन से हम लोग ज़्यादा गए थे, है ना, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए थे। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या था, Ni इज इक्वल्स टू Ne इज इक्वल्स टू NH। ठीक है, तो वहाँ पे ये सारा प्रोसेस होगा। इंट्रिंसिक में जो भी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो भी प्रोसेस होता है वो सारा प्रोसेस एक्सट्रिंसिक में भी होगा, लेकिन उसके एडिशन में यहाँ पे क्या हुआ कि फॉस्फोरस की वजह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन आया। अब जितना ज़्यादा इम्प्यूरिटी डालेंगे उतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। यानी कि एन टाइप में क्या होगा, यानी जब हम लोग पेंटावैलेंट एलिमेंट्स का डोपिंग करेंगे तब क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा होल्स के कंसंट्रेशन से। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने देखा कि जो टोटल आयन का कंसंट्रेशन है वो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल का कंसंट्रेशन सब इक्वल है। ठीक है, लेकिन
एन टाइप में क्या होगा, एन टाइप में हमने पेंटावैलेंट एलिमेंट डोप करा है, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है एक एटम पर। तो अगर हम लोग डोपिंग करेंगे, अब एक एटम तो ऐसे फेंकेंगे नहीं, डोपिंग नहीं करेंगे, है ना, डोपिंग करेंगे तो अच्छे से करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन में करेंगे, तो फिर भी उसकी वजह से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इस डोपिंग की वजह से, ठीक है। तो अल्टीमेटली एन टाइप में क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रेटर हो जाएगा हमारे होल्स से, ठीक है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब ये जो P है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डोनर बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डोनर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन। अब आप P टाइप वाले को देख लीजिए, P टाइप वाले को देख लीजिए। P टाइप में क्या है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3। यहाँ पे सॉरी, फिर से वही आदत है ना, सुधरती ही नहीं है। यहाँ पे एक सिलिकॉन, यहाँ पे एक सिलिकॉन और इधर एक सिलिकॉन, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, 2 2 4 और 2 6। लेकिन एक और सिलिकॉन तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा कि नहीं मेरे साथ भी शेयर कर ही लो, ऐसे कैसे छोड़ दोगे मुझे। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक होल है ना, यहाँ पे वैकेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये जो कमी है ये क्या हो गया, होल हो गया, है ना। यानी कि P टाइप, ये कौन सा टाइप हो गया, P टाइप, जिसमें हम लोग ट्राईवैलेंट को डोप किए, एल्यूमिनियम यानी 3, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, ट्राईवैलेंट को डोप किए। ये N टाइप हो गया जिसमें हम लोग पेंटावैलेंट को डोप किए, ठीक है। तो ये होल आ गया। अब देखिए इंट्रिंसिक में क्या पढ़े थे कि Ni इक्वल्स टू Ne इक्वल्स टू NH, वो सारा प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होगा, जब 0 केल्विन से बढ़ेंगे होल्स का फॉर्मेशन होगा और रिकॉम्बिनेशन होगा। वो सारे के साथ एडिशन में अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम डोप कर रहे हैं। जैसे जैसे जितना जितना हर एक एल्यूमिनियम के एटम पे एक होल मिल रहा है, तो जितना ज़्यादा एल्यूमिनियम का डोपिंग करेंगे उतना ज़्यादा होल मिलेगा। तो उस हिसाब से कंसंट्रेशन ऑफ होल जो होगा वो बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन से। तो इसमें होल्स ज़्यादा और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा, है ना। इसमें जो है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो करंट है वो ज़्यादा होगा, और इसमें होल्स ज़्यादा है, यानी मेजॉरिटी करियर्स इसमें क्या है, मेजॉरिटी करियर्स यानी कि जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, करियर्स, है ना। मेजॉरिटी करियर्स वो क्या होंगे, होल्स होंगे, और माइनॉरिटी करियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें मेजॉरिटी करियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी करियर्स होल्स होंगे, ठीक है। तो उम्मीद, हाँ एक बात और, यहाँ पे ये जो है ये एटम एल्यूमिनियम का ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर कहलाएगा, एक्सेप्टर साइट कहलाएगा ये। क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होगा, ये सारा प्रोसेस होने के बाद ये प्रोसेस होगा P टाइप में, और ये सारा प्रोसेस होने के बाद ये वाला भी होगा N टाइप में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो लगे हाथों एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सिलिकॉन का, जिसमें एटम्स का कंसंट्रेशन जो है वो 5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब है। अभी मैंने बताया कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें मैंने Ne के बारे में आपको बताया था कि Ne क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि सिलिकॉन एटम्स हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग 2 तरह के एटम्स का डोपिंग कर रहे हैं। पहला आर्सेनिक डोपिंग कर रहे हैं। आर्सेनिक आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था कि आर्सेनिक जो है वो पेंटावैलेंट है ना। और इंडियम क्या है, ट्राईवैलेंट है ना। तो ये पेंटावैलेंट है यानी ये डोनर है,
और ये ट्राईवैलेंट है यानी ये एक्सेप्टर है, ठीक है। ये होल्स क्रिएट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करेगा। तो और ये जो है ये आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो हमें ये पता लगाना है कि ये जो सेमीकंडक्टर हमारे पास बनेगा वो एन टाइप बनेगा या पी टाइप बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसमें डोनर भी डाल रहे हैं और एक्सेप्टर भी डाल रहे हैं, यानी दोनों तरह के इंप्योरिटीज को हम लोग डोप कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, डोनर माइनस एक्सेप्टर, है ना। जितना डोनर है और जितना एक्सेप्टर है उन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब देखिए जब हम लोग डोनर डालेंगे तो क्या क्रिएट होगा, डोनर डालेंगे तो क्या क्रिएट होगा, यानी जब हम लोग आर्सेनिक डालेंगे यानी पेंटावैलेंट वाला जब एटम डोप करेंगे तो क्या क्रिएट होगा, पेंटावैलेंट से यस फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होगा, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होगा। और जब हम लोग इंडियम डालेंगे तो क्या क्रिएट होगा, होल्स क्रिएट होगा। यानी नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से नंबर ऑफ होल्स। तो सपोज करेंगे हम लोग कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो कितने बचेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ इसने फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट किए और जो इसने होल्स क्रिएट किए, इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, है ना। यानी कि ये कितना होगा, 5 × 10⁻22 माइनस 5 × 10⁻20 और ये पर मीटर क्यूब। यानी कि ये 5 × 10⁻20 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर -1, यानी ये 5 × 10⁻20 और ये 99। तो 9 5 जा 45, 495 × 10⁻20 पर मीटर क्यूब। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4.95 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब। ये क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। एक बार फिर से क्या क्या दिया हुआ था, सिलिकॉन का एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर दिया हुआ है। उसमें हम लोग दो तरह के इंप्योरिटीज को डोप कर रहे हैं, डोनर को भी और एक्सेप्टर को भी। डोनर जो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करेगा, है ना, और जो एक्सेप्टर जाएगा वो होल्स क्रिएट करेगा। अब सपोज कि हम वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के रिकॉम्बिनेशन होने के बाद जो अल्टीमेटली ज़्यादा कौन होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि ये देखिए 10⁻22 है और ये जो है 10⁻20 ही है। तो अल्टीमेटली रिकॉम्बिनेशंस के बाद हमारे पास क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन्स बचेगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू इतना, है ना। अब देखिए यहाँ पे आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, यानी आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हम लोग निकाले हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग होल्स का कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमी का इस एग्जाम्पल को बताने का जो मेन मोटो था वो ये फॉर्मूला बताना था जो इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, Ni का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ne × NH, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू टोटल आयन का जो कंसंट्रेशन है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू 4.95, ये जो वैल्यू है ये आया है Ne का वैल्यू और Ni का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, ठीक है। ये जो केस है, मैं अभी एक इससे पहले मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, Ni इज इक्वल्स टू Ne इज इक्वल्स टू NH। ये फॉर्मूला किसके लिए था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए था। और ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ये फॉर्मूला किसके लिए है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में जिसमें हम लोग पेंटावैलेंट डोप करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा होते हैं, और पी टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों ही टाइप्स में हम लोग ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, यानी टोटल आयन का जो कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा वो इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन और होल्स के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो Ni यहाँ पे है
और Ne यहाँ पर है, यानी 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Ne, है ना। NH फाइंड करना है, Ne को उधर भेज दिए, यानी 4.95 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, NH हो गया, यानी होल्स फाइंड हो जाएगा इससे, ठीक है। तो होल्स एग्जैक्टली उतना फाइंड करने की जरूरत नहीं है, 15 का स्क्वायर 2.25 इंटू 10⁻32 पर मीटर क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.95 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। ये पर मीटर क्यूब और ये स्क्वायर कट गया, यहाँ पे सिर्फ पर मीटर क्यूब बचा, और ये 10⁻22 और ये 10⁻32, इसको 10⁻10 में काट दिया, ठीक है। और उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना में ही देखिए हमारा रिजल्ट जो है वो सामने निकल के आ जाएगा कि यहाँ पे 2.25.4.95 इंटू 10⁻10 मीटर पर क्यूब इतना होल्स है, और इलेक्ट्रॉन्स कितना है, इतना इलेक्ट्रॉन्स है और इतना होल्स है, ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स है और इतना होल्स है, तो ज़्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, यानी Ne इज ग्रेटर देन NH, क्योंकि ये देखिए 10⁻10 के रेंज में है, ये 10⁻22 के रेंज में है, तो N इज ग्रेटर देन NH, यानी कि ये कैसा टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, यहाँ पे N टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो भी प्रोसेस है, यानी जब वो 0 केल्विन से ज़्यादा जाता है तो उसमें बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूट के फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो वहाँ पे वैकेंट स्पेस आएगा, फिर वैकेंट स्पेस में दूसरा इलेक्ट्रॉन आके बैठेगा, फिर तीसरा बैठेगा, क्लासरूम वाला एग्जाम्पल जो मैंने दिया, तो उसकी वजह से होल्स मूव करेंगे, फिर रिकॉम्बिनेशन होंगे, वो सारा प्रोसेस होने के एडिशन में हम लोग डोपिंग करेंगे, उसका प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस तरीके से ये सॉल्व होगा, है ना। सिलिकॉन का एक एटम है, उसमें दोनों चीज़ डोप कर दिए, दोनों चीज़ जब डोप कर दिए तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन है वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो डोनर जो है वो देखिए ज़्यादा है, एक्सेप्टर जो है वो कम है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। जब नंबर ऑफ वो आप यहाँ से ही देख के बता सकते हैं, है ना, कि ये एन टाइप बनेगा या पी टाइप बनेगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल था तो हमने इसे नंबर ऑफ होल्स को फाइंड करके और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करके सॉल्व करा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल और ये पी टाइप एंड एन टाइप, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो होल कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शंस में है। एट लास्ट विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।